नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण सीरीज शुरू हो रही है। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अन्य किसी परीक्षाओं की, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। पहला पॉइंट है गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1871 ईस्वी में। प्रथम संस्करण दो भागों में 1839 तथा 1847 में प्रकाशित हुआ। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम हुआ फ्रेंच भाषा में। अगला पॉइंट है कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसको लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार पूर्व परंपरा, प्रमुख ग्रंथ तथा युग प्रवृत्ति में से है युग प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में अपना साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ 1929 ईस्वी में। अगला पॉइंट दिया है इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। शिव सिंह सरोज यह लिखा गया है शिव सिंह सेंगर द्वारा का रचना काल है 1883 ईस्वी। अगला है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं एडविन ग्रीव्स। अगला पॉइंट है जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद किया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला पॉइंट है मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन हुआ प्रथम 3 भागों का 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में। अगला पॉइंट है मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की सीमा निर्धारित किया है विक्रम संवत 1890 से विक्रम संवत 1925 तक। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी नवरत्न में शामिल कवि हैं तुलसी सूरदेव, इनको रखा गया है बृहत्त्रयी में। बिहारी भूषण केशव, इनको रखा गया है मध्यत्रयी में। मतिराम चंद्र बरदाई हरिश्चंद्र या भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको रखा गया है लघु त्रयी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है
1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, विक्रम संवत 1925 से विक्रम संवत 1950 तक। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत द्वितीय उत्थान का समय तय किया है। 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी, यानी विक्रम संवत 1950 से 1975 तक। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है विक्रम संवत 1050 से। विक्रम संवत 1050 से 1375 की काल अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई 1893 ईस्वी में। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। अगला पॉइंट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। महत्वपूर्ण साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ तथा उनके लेखक। ये ग्रंथ लिखे हैं और द लेखक। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको लिखा है नलिन विलोचन शर्मा ने। भाषा काव्य संग्रह, इसको लिखा है महेश दत्त शुक्ल ने। हिंदी भाषा और साहित्य, इसको लिखा है श्याम सुंदर दास ने। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, इसको लिखा है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसको लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला है, हिंदी साहित्य की भूमिका, इसको लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी भाषा और उसके इतिहास का विकास, इसको लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको लिखा है ब्रिज रत्न दास ने। प्रेम सागर रचना है लल्लू लाल की। रानी केतकी की कहानी और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित, रचना है इंसा अल्लाह खां की। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, कलकत्ता को कोलकाता कहा जाता है, में हिंदी के अध्यापक या भाषा मुंशी थे सदल मिश्र तथा लल्लू लाल। नासकेतोपाख्यान, इसका दूसरा नाम है चंद्रावती, के लेखक हैं सदल मिश्र। सुख सागर के लेखक हैं सदा सुख लाल। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला है, उर्दू को यामिनी भाषा कहा है लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। अगला है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात है राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला है, ढोला मारूरा दोहा, में ढोला के पिता का नाम है राजा नल। अगला पॉइंट है, ढोला मारूरा दोहा के मूल कवि हैं कल्लोल। कालांतर में कुशल राय ने इनमें कुछ विस्तार किया।
रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध है ब्रजयानी सिद्धों से। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य के आदि काल को चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि काल भी कहा है। अब पढ़ेंगे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल का विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण। मिश्र बंधु ने आदिकाल को कहा है आरंभिक काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को जयकाल कहा है। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। यह मान्यता है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की। अगला पॉइंट है इतिवृत्त और आलोचना का संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस साहित्य की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गतिखंडों में व्यक्त किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है 693 ईस्वी से। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है पाल। भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार हैं शालिभद्र सूरी। पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। अगला पॉइंट है ढोला मरूरा दोहा है 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया पतंजलि ने। अगला पॉइंट है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश से। अवहट्ट भाषा में शिक्षा शब्द के लिए प्रयोग किया गया शब्द है शिक्षा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने से पहले बौद्ध सिद्ध है सरहपा। सिद्ध परंपरा की योगिनियां हैं मणिभद्रपा या मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, कनकलापा तथा मेखलापा। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरहपाद या राहुल भद्र या सरोजभद्र। सरहपा या सरापाद की रचनाओं का संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से। अगला है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं स्वयंभू को। सिद्ध परंपरा के प्रथम कवि हैं सरहपा या सरापाद। सरहपा या सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है राहुल सांकृत्यायन ने। सहजयान के प्रवर्तक हैं सरहपा या सरापाद। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है शिव सिंह सेंगर ने। अगला पॉइंट है तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा सरहपा से आरंभ हुई तथा नरोपा या नरोपा से पूरी हुई।
नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को कहा है पुरानी हिंदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को कहा है प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला पॉइंट है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है सरहपा या सरापाद को। अपभ्रंश का वाल्मीकि कहे जाते हैं स्वयंभू। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं स्वयंभू। पौमचर्यु के रचनाकार हैं स्वयंभू। अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है, लिखा गया है पौमचर्यु में। भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल द्वारा रचित को माना जाता है लौकिक चरित काव्य। अगला पॉइंट है अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत या पुष्यदंत को। पुष्पदंत या पुष्यदंत की रचनाएं हैं महापुराण, जयकुमार या रयकुमार चर्यु, यशोधर चरित, जसहर चर्यु। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, दो सुखने या दो सुखने। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल, दुराए नैना बनाए बतिया। इस पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। इस कथन को कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राउल वेल या राउल बेल यह रचना है रोड़ा कवि की। शिलांकित कृति है जिसे चंपू काव्य भी कहा जाता है। कलचुर राजवंश के 7 नायिकाओं के नकशिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। इसको लिखा है राउल वेल या राउल बेल ने। कुवलय माला कथा के लेखक हैं उद्योतन सूर्य। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक हैं दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण है व्याकरण ग्रंथ। आदिकाल की भाषा है डिंगल पिंगल अपभ्रंश। चारण साहित्य कहते हैं रासो साहित्य को। सिद्धों तथा नाथों की संख्या है क्रमशः 84 तथा 9। यानी सिद्धों की संख्या है 84 और नाथों की संख्या है 9। आदिकाल में साहित्य लिखा जा रहा था जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। रासो ग्रंथ की भाषा सामान्यतया है डिंगल पिंगल। अगला पॉइंट है उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूर्य। हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने नाम दिया है चारण काल। बीसल देव रासो या लिखा गया है नरपत नाल द्वारा और इसमें प्रयोग की गई है गे शैली का। बीसल देव रासो में बीसल देव की पत्नी है राजमती। बीसल देव रासो है प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य। वह रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रचना होकर श्रृंगार रस है बीसलदेव रासो का। राजमती से रूठकर बीसलदेव चला जाता है उड़ीसा यानी ओडिशा को। जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो को जाना जाता है आल या आला खंड के नाम से भी।
वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं चंद्रबरदाई को, तथा हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान अनुरक्त थे संयोगिता के प्रति। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम है सोमेश्वर। बीसलदेव रासो इसको लिखा है नरपत नाल ने। पृथ्वीराज रासो इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। परमाल रासो इसको लिखा है जगनिक ने। खुमाड़ रासो इसको लिखा है दलपति विजय ने। वर्ण रत्नाकर इसको लिखा है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया जो इंद ने। संदेश रासक, आलाखंड तथा जय मयंक जस चंद्रिका रचनाएं हैं वीर गाथा काल की। विद्यापति तथा उनकी रचना पदावली है आदिकालीन कवि तथा आदिकालीन रचना। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है वीर रस। विद्यापति ने लगभग रचना की है 14 ग्रंथों की। विद्यापति के पदों की भाषा है मैथिली। दान वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा रचनाएं हैं विद्यापति की भाषा है मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत। विद्यापति की रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है कीर्ति पताका। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया पदावली रचना के कारण। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यानी विद्यापति यहाँ उत्सव रूप में है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। देसिल बैना सबजन मिठा उक्ति है विद्यापति की। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित हैं विद्यापति आश्रित कवि थे। महाराज शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह इत्यादि के पंथी साधकों में शामिल हैं जलंधरी पाव, भरथरी तथा चुड़कर नाथ इत्यादि। नाथ पंथ के प्रणेता हैं आदिनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ तथा गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। हठ योग का उपदेश दिया था गोरखनाथ ने। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है संध्या या संध्या भाषा। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया इतिहासकार अबू सईद ने। पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं वादिराज। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं रामचंद्र सूरी। पहला पॉइंट दिया है महाराष्ट्र के भक्तों या संतों में सबसे पहले नाम आता है संत नामदेव का। अगला पॉइंट है नामदेव को माना जाता है विठोबा का भक्त। अगला पॉइंट देखते हैं तमिल भाषा में महाकवि कंब या कंबन ने रचना की है रामायण या कंब रामायण की। अब देखते हैं अगला पॉइंट बंगला भाषा में रामायण की रचना की है कृत्तिवास ओझा ने कृत्तिवास रामायण शीर्षक से। अगला पॉइंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्त काल की समय सीमा है विक्रम संवत 1375 से विक्रम संवत 1700 तक। अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं मुल्ला 2 प्याजा, अबुल फजल, फैजी, तानसेन,
बीरबल टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान ए खाना तथा हकीम हुकाम। अगला पॉइंट है अकबर के दरबारी कवि हैं रहीम, नरहर, बंदीजन, गंग, बीरबल, मनोहर कवि इत्यादि। भक्त के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का भक्त काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुजाचार्य ने प्रतिपादन किया विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का। अगला पॉइंट है दक्षिण के अलवार यानी आलवार संत थे वैष्णव भक्त, राम भक्त और कृष्ण भक्त जो दोनों होते हैं उनको कहा जाता है वैष्णव भक्त। अलवार या आलवार भक्तों की संख्या है 12। मध्यनाष्टक के रचयिता हैं रहीम दास। भक्तकालीन संप्रदाय तथा उनके प्रवर्तक या आचार्य। श्री संप्रदाय इसके आचार्य हैं रामानुजाचार्य। रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। सनकादि संप्रदाय के आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। रामावत संप्रदाय के हैं रामानंद। सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय के आचार्य हैं हरिदास और ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य हैं श्री मध्वाचार्य। रामानंद आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। आरती कीजय हनुमान लला की या हनुमान जी की आरती के रचयिता हैं रामानंद। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित किया कृष्णदास पैहारी ने। उत्तर भारत का तोत्राद कहा जाता है गलता को। रामानंद के शिष्यों की संख्या है 12। राघवानंद थे रामानंद के गुरु। भक्त काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। भक्ति का प्रारंभ हुआ दक्षिण भारत से। शेषनाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कवियों का सही कालक्रम है कबीर, सूर, जयसी, तुलसी। नाभादास हैं राम भक्त कवि। 252 वैष्णवन की वार्ता की भाषा है ब्रिज भाषा। 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार हैं गोकुलनाथ जो विठलनाथ के पुत्र व वल्लभाचार्य के पौत्र थे। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है ब्रिज भाषा। अष्टयाम के रचयिता हैं नाभादास। नाभादास कृत अष्टयाम की भाषा है ब्रिज या अवधि। अष्टयाम शीर्षक से इनकी 2 रचनाएं हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ पंढरपुर महाराष्ट्र से। अगला पॉइंट दिया है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास, दादू दयाल, धर्मदास, गुरु नानक, रैदास, मलूकदास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे सुंदर दास। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कवि थे सुंदर दास। अगला पॉइंट है हरडेवाणी या हरडे वाणी एवं अंगवधु है दादू दयाल की वाणी के संकलन। हरडे वाणी का संकलन किया है संत दास एवं जगन्नाथ दास ने जो दादू दयाल के शिष्य थे। अगला पॉइंट दिया है अंगवधु का संकलन किया रज्जब ने। अगला पॉइंट दिया है कबीर दास का संबंध है ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्त धारा से। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण ज्ञानाश्रयी
शाखा का दूसरा नाम है संत साहित्य। संत काव्य नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला पॉइंट दिया है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इस उक्ति को कहा है मलूक दास ने। पॉइंट दिया है रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। कबीर दास के गुरु थे रामानंद। कबीर दास की पत्नी का नाम था लोई। अगला पॉइंट है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास तथा जायसी में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे कम महत्व दिया है कबीर दास को। अगला पॉइंट दिया है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थे, इसमें संदेह नहीं। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला पॉइंट दिया है सधुकड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। अगला पॉइंट है मगहर संबंधित है कबीर दास से। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट है हम तो भगत मुकत में आया, गुरु प्रसाद रामगुण गाया। ये पंक्तियां ली गई हैं कबीर परचई से। अगला पॉइंट दिया है कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। अगला पॉइंट दिया है कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्त के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त किया है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। यह कथन है कबीर दास का। अगला पॉइंट है कबीर के उलट बासियों में प्रमुख रस है शांत रस। अगला पॉइंट दिया है कबीर की वाणियों या वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है जिसके भाग हैं 3। अगला पॉइंट दिया है विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले संत हैं गुरु नानक देव। अगला पॉइंट दिया है संत कवि गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला पॉइंट दिया है निर्गुण भक्ति धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। अगला टॉपिक है सूफी काव्य। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। प्रमुख सूफी ग्रंथ, ग्रंथकार तथा रचनाकाल। ग्रंथ दिया है ग्रंथकार और रचनाकाल। चंदायन ग्रंथ है, इसको लिखा है मुल्ला दाऊद ने और इसका समय है 1379 ईस्वी। अगला ग्रंथ है मृगावती, इसको लिखा है कुतुबन ने और समय है 1503 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1501 ईस्वी मानते हैं। अगला है मधुमालती और इसको लिखा है मंझन ने, इसका समय है 1945 ईस्वी। अगला ग्रंथ दिया है पद्मावत, इसके ग्रंथकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इसका रचना काल है 1540 ईस्वी। अगला पॉइंट है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। यह लिखा गया है शेख निसार द्वारा। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है अवधी। सूफी कवियों का
सबसे प्रिय अलंकार है समासोक्ति। अगला है सूफी काव्य धारा के कवि हैं मुल्ला दाऊद, जैसी, कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी या शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद इत्यादि। अगला है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। अगला पॉइंट दिया है अनहलक, यानी मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की अल हिलाज मंसूर या मंसूर हल्लाज ने। अगला दिया है उदध आई तेई बंधन केना इत दस माथ अमर पद लेना। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। राम काव्य नामक टॉपिक का पहला पॉइंट दिया है श्री रामानुजाचार्य का भक्ति का भाव है दास्य भाव। अगला पॉइंट दिया है स्वामी अग्रदास है राम भक्त काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है राम ध्यान मंजरी के रचयिता हैं स्वामी अग्रदास। अगला पॉइंट दिया है सीय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास ने विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना किया है। अगला पॉइंट दिया है राम भक्त शाखा में रसिकोपासना का समावेश किया है स्वामी अग्रदास ने। अगला पॉइंट दिया है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस गीतावली बरवय रामायण तथा कवितावली को तुलसीदास ने कांडों में विभाजित किया है। अगला पॉइंट दिया है गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी एवं पत्नी का नाम रत्नावली। अगला पॉइंट दिया है सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत अस होय तथा गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी शोषित होय। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं क्रमशः तुलसीदास तथा रहीमदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य रामचरितमानस की रचना हुई विक्रम संवत 1631 में। रामचरितमानस में कुल कांड है 7। पहला है बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड तथा उत्तरकांड। अगला पॉइंट दिया है मानस यानी रामचरितमानस का हृदय स्थल है अयोध्या कांड। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है अरण्यकांड तथा लंका कांड में। गोस्वामी तुलसीदास की कृतियों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है कुल 3 कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली तथा बरवय रामायण में। अगला पॉइंट दिया है रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती तथा गणेश की। रामचरितमानस का ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। अगला पॉइंट दिया है अर्थ न धर्म न कामरुच गति न चरम निर्वाण। रामचरितमानस की यह पंक्ति है भरत के अयोध्या कांड से ली गई है। अगला पॉइंट दिया है अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास तथा नाभादास। अगला पॉइंट दिया है भक्त काल के कवि जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को। अगला पॉइंट दिया है वैराग संदीपनी
रामाज्ञा प्रश्न जानकी मंगल के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रिज भाषा। तुलसीदास ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है जो कृष्ण गीतावली में संकलित है। भक्तकालीन कवि जो संस्कृत भाषा को छोड़कर भी संस्कृत भाषा की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास ने। अगला पॉइंट है गीतावली या कृष्ण गीतावली यह लिखी गई है तुलसीदास द्वारा। यह है मुक्तक काव्य। अगला पॉइंट दिया है कीरत भनित भूत भले सोई सुरसर सम सब काहित होई। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है तुलसीदास की वह रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली या कृष्ण गीतावली। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जो उनकी कृति कवितावली में संकलित है। तुलसीदास की वह रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की गई हनुमान बाहुक। अगला पॉइंट दिया है साखी शब्दी दोहरा कई किहनी उपखान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण काव्य। सूरसागर की भाषा है ब्रिज भाषा। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। अगला पॉइंट दिया है सूरदास के दृष्टि कूट पद मिलते हैं साहित्य लहरी कृत में। अगला पॉइंट दिया है प्रेम निकेतन श्री बनहि आई गोवर्धन धाम। इस पंक्ति के रचनाकार हैं रसखान। अगला पॉइंट दिया है रसखान की रचनाएं हैं प्रेम वाटिका सुजान रसखान अष्टयाम दान लीला इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रसखान। अगला पॉइंट दिया है भक्तकालीन कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है नंददास को। अगला पॉइंट दिया है सुदामाचरित भंवर गीत रस मंजरी रास पंचाध्यायी अनेकार्थ मंजरी मान मंजरी रूप मंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नरसी का मायरा रुक्मणी मंगल नरसिंह मेहता की हुंडी गीत गोविंद टीका की रचयिता हैं मीराबाई। मीराबाई के गुरु माने जाते हैं रैदास। अगला पॉइंट दिया है पुष्ट मार्ग का प्रवर्तन किया वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है शुद्धा द्वैतवाद। अगला पॉइंट दिया है तत्वदीप निबंध के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट दिया है पूर्व मीमांसा भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या अणुभाष्य तथा श्रीमद् भागवत टीका के रचनाकार हैं वल्लभाचार्य। अगला पॉइंट है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। रुद्र संप्रदाय संबंधित है कृष्ण काव्य से। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया हित हरिवंश ने। अगला पॉइंट दिया है कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय की। अगला पॉइंट दिया है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बार्काचार्य। अगला पॉइंट दिया है 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। अगला पॉइंट दिया है नाभादासकृत अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है कृष्ण तथा राम दोनों की दिनचर्या का। अष्ट छाप की स्थापना हुई 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा। अष्ट छाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के 4 शिष्य
कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास तथा परमानंद दास तथा विठलनाथ के 4 शिष्य हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास एवं चतुर्भुज दास। अगला पॉइंट दिया है केल माल के रचयिता हैं स्वामी हरिदास। अगला पॉइंट दिया है हरिदास संप्रदाय को जानते हैं सखी संप्रदाय के नाम से भी। अगला पॉइंट दिया है जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्ण दास। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। अगला पॉइंट दिया है भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अगला पॉइंट दिया है सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल नामक टॉपिक का। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा है रीत मुक्त काव्यधारा, तीसरा है रीत काव्य सिद्ध धारा। इन टॉपिक से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी का हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी टीजीटी पीजीटी, तो आपके लिए यह जो सीरीज चल रही है तो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, पहले हम लोग अध्ययन करेंगे रीतिकाल नामक टॉपिक का। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, भूषण, देव, सेनापति तथा पद्माकर इत्यादि हैं रीतकालीन कवि। अगला पॉइंट दिया है जन्म काल के अनुसार अवरोही क्रम में है केशवदास, सेनापति, देव, पद्माकर। अगला पॉइंट देखते हैं जन्म काल के अनुसार सही क्रम है रहीम, घनानंद, रसलीन, ठाकुर। अब देखते हैं अगला पॉइंट, जन्म काल के अनुसार सही क्रम है बिहारी, भूषण, मतिराम, देव और इनका दूसरा नाम है देवदत्त। रीतकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा है ब्रिज भाषा। अगला पॉइंट दिया है रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद है सवैया। अगला पॉइंट दिया है ब्रिज भाषा में श्रृंगारिक कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन कहा है दुजदेव के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि यानी चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला पॉइंट दिया है हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल का समय है 1700 से 1900 विक्रम संवत आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को नाम दिया है रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला पॉइंट दिया है मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कहा है अलंकृत काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतकाल को कहा है कला काल। अगला है रीतिबद्ध काव्य धारा। वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका तथा
विज्ञान गीता आदि रचनाएं हैं केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को। अगला पॉइंट दिया है केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भाषा भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं महाराज जसवंत सिंह। अगला पॉइंट दिया है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशव दास। वेदांती मिश्र उपनाम है केशव दास का। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह पंक्ति है केशव दास की। यद्यपि सुजात सुलक्षणे सुबरन सुरस सुबरन सरस सुवृत, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित, यह पंक्ति है केशव दास की। अगला पॉइंट दिया है रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है काव्य निर्णय तथा रस सारांश। अगला पॉइंट दिया है श्रृंगार निर्णय के रचनाकार हैं भिखारी दास, यह है रीतबद्ध कवि। अगला पॉइंट दिया है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं भिखारी दास। अगला पॉइंट दिया है रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति है भिखारी दास की। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोय, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है कविकुल कल्पतरु कल्पतरु काव्य विवेक काव्य प्रकाश रस मंजरी के रचनाकार हैं चिंतामणि त्रिपाठी। अगला पॉइंट दिया है रस मंजरी है आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ। पवन मया कर घूंघट टारे दया कर दामिनी दीप दिखावे, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं नागरी दास। अगला पॉइंट दिया है नागरी दास यानी महाराज सावंत सिंह की रचनाएं हैं सिंगारस भक्तिसार सुजानानंद मनोरथ मंजरी गोपी प्रेम प्रकाश। अगला पॉइंट दिया है मतिराम के काव्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी रसराज साहित्यसार लक्षण श्रृंगार मतिराम सतसई इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है अलंकार ग्रंथ। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। रीतकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक यानी वीरस पूर्ण। अगला पॉइंट है शिवराज भूषण शिव बावनी छत्रसाल दशक ग्रंथ के रचनाकार हैं भूषण। अगला पॉइंट दिया है भूषण को कवि भूषण की उपाधि प्रदान की चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला पॉइंट दिया है भूषण दरबारी कवि थे राजा छत्रसाल तथा शिवाजी के। अगला पॉइंट दिया है भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। शिवराज भूषण ग्रंथ में विवेचन मिलता है अलंकारों का
इसमें लगभग 105 अलंकारों का वर्णन है। अगला पॉइंट दिया है गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा मध्य प्रदेश। तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार, इस पंक्ति को कहा है भिखारी दास ने। अगला पॉइंट दिया है नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है गंगा लहरी तथा जगद विनोद कृत के रचनाकार हैं पद्माकर। प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचनाकार हैं पद्माकर। अगला पॉइंट दिया है पद्माभरण यानी पद्माकृत है अलंकार ग्रंथ। शोभा सरसाने न बखाने जात कहूँ भांत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं सेनापति। अगला पॉइंट दिया है देव कवि की रचनाएं हैं काव्य रसायन भाव विलास अष्टयाम जाति विलास सुजान विनोद सुख सागर तरंग पावस विलास इत्यादि। अगला पॉइंट दिया है भूल कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति है देव की। अगला पॉइंट दिया है लक्षण ग्रंथों की रचना की है भिखारी दास ग्वाल देवकवि इत्यादि ने। अगला पॉइंट दिया है मतिराम की भाषा है साहित्यिक ब्रिज भाषा। रीतिबद्ध कवि हैं केशवदास चिंतामणि भिखारी दास देव मतिराम पद्माकर इत्यादि। अगला टॉपिक है रीतमुक्त काव्य धारा। पहला पॉइंट इसमें है रीतमुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद बोधा ठाकुर आलम दुजदेव इत्यादि। अगला पॉइंट है यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है घनानंद के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं घनानंद। घनानंद की रचनाओं की भाषा है ब्रिज भाषा। अगला पॉइंट दिया है लोग हैं लाग कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। अगला पॉइंट दिया है अतशोधो स्नेह को मार्ग है, इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं घनानंद। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस औ प्रताप को कहानो है, ये पंक्तियां हैं ठाकुर की। अगला पॉइंट है अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह काव्य पंक्ति कवि रसलीन की रचना है। अंग दर्पण सैयद गुलाम नबी रसलीन में संग्रहित है। यह प्रेम का पंथ कराल महा तरवार के धार पर धावनो है, यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला पॉइंट दिया है कवित्त रत्नाकर में कुल अध्याय है 5 तरंग या अध्याय। अगला पॉइंट दिया कवित्त रत्नाकर की भाषा है ब्रिज भाषा। बोधा का असली नाम था बुद्धसेन, इश्कनामा तथा विरह वारिस के रचनाकार हैं बोधा। अगला पॉइंट दिया है सुजान चरित्र के रचयिता हैं सूदन। मतिराम बिहारी तथा वृंद ने रचना की है सतसई की। अगला पॉइंट दिया है अलंकार निरूपण करने वाले ग्रंथ है भाषा भूषण ललित ललाम तथा शिवराज भूषण। अगला पॉइंट दिया है रसलीन का मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। बोधा एक रसोन्मत्त कवि थे,
प्रेम की पीर की व्यंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्त से की है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला पॉइंट दिया है, अगला टॉपिक है रीत सिद्ध काव्य धारा। बिहारी तथा रसनिधि हैं रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि। अगला पॉइंट दिया है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्त की है। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। अगला पॉइंट दिया है दीर्घ उर्जत टूटत कुटुम्ब जुरत चतुर चित प्रीत। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला पॉइंट दिया है सन कज्जल चक झख लगन उपज्यो सुदिन स्नेह क्यों न नृपति है भोगवय लय सुदेश सब देह। बिहारी के इस दोहे में प्रकट होती है उनके ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता। बिहारी सतसई में दोहों की संख्या है 719। कुछ स्रोतों में 713 भी मिलता है। नोट, रीतिकाल का विभाजन सामान्यतः रीतिबद्ध, रीतसिद्ध तथा रीतिमुक्त काव्य धारा के रूप में किया गया है, किंतु रीतिबद्ध तथा रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवियों के विभाजन को लेकर अनेक विद्वानों में मतभेद भी है।